नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक ओंकार सक्सेना आज आपके साथ में फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आ गया हूँ। आप सभी का मेरे साथ दिल से दिल तक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। RJSA न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समय, टाइम, वक्त। इस टॉपिक को उठाने का मेरा मकसद है लोगों तक इसकी अहमियत, इसकी महत्ता को पहुंचाना। जैसा कि मैं आजकल देख रहा हूं, लोगों के अंदर समय की कीमत बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। वो पैसा कमाना चाहते हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें खरीदना चाहते हैं, अपने मनपसंद की बकेट लिस्ट बनाते हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो समय का जो वैल्यू है उसको पीछे कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी वैल्यू को समझते नहीं है। और फिर हमारे कानों में और हमारी बातों में ये बात आती है कि हमारे पास में समय ही नहीं है। तो समय किसी के पास नहीं होता है और समय सबके पास होता है। अगर समय को वाकई में, इसे कहते हैं कैश करना है, तो हमें समय की महत्ता, उसकी अहमियत को समझना पड़ेगा और समय को तवज्जो देना पड़ेगा। समय की जो महत्ता है वो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान को देखिए और एक अनसक्सेसफुल इंसान को देखिए। एक बहुत ही आप मेरिट स्टूडेंट को देखिए जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, और एक आप नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट या जो स्टडीज में बहुत ही पुअर है उस स्टूडेंट को देखिए। आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि टाइम का जो सही यूटिलाइजेशन है उसका क्या रिजल्ट होता है। खाली एक छोटा सा जो डिफरेंस है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ समय का सही उपयोग करना और ना करना है। ठीक है, हम कहते हैं कि समय हमारे पास में सही नहीं है, हम सही समय ढूंढ रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं। समय को नहीं खोजना है, समय का सृजन करना है। जी हाँ, हमको समय की वेट नहीं करनी है, समय को नहीं ढूंढना है, समय के लिए नहीं करना है कि अपना टाइम आएगा, हमें उसका सृजन करना है। अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताओं को डिसाइड करना है, तय करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अपने प्रेजेंट को भी नहीं खोना है, अपनी प्रायोरिटीज को भी तय करना है हमको, और समय को बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज करना है। समय का महत्व समझना एक सफल और संतुलित जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। समय एक ऐसा असेट है, एक ऐसी संपत्ति है जिसे हम अपने साथ में हमेशा नहीं रख सकते हैं, जो कि चला जाता है। जैसे कि धन है, धन आप कमा सकते हैं, गंवा सकते हैं, फिर कमा सकते हैं, फिर गंवा सकते हैं, फिर कमा सकते हैं, लेकिन जो समय आपका चला गया दोस्तों, उसको आप दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। अगर आप 30 वर्ष के हैं तो आप 28 वर्ष के, 25 वर्ष के वापस नहीं हो सकते हैं। 50 वर्ष के हैं तो 30 वर्ष की उम्र में वापस नहीं जा सकते। मगर धन आप दोबारा से कमा सकते हैं उतना या उससे ज्यादा जो आपने खर्च कर दिया है या गंवा दिया है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने प्रेजेंट में जीना होगा। अपने प्रेजेंट को हमको एक्सेप्ट करना होगा कि हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में हमारे साथ में क्या चल रहा है, क्या बीत रहा है। हमको फ्यूचर की इतनी ज्यादा ना सोच करके प्रेजेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग प्रेजेंट को ना देख करके हम फ्यूचर के बारे में, कल के बारे में ज्यादा काम करते हैं कि कल हमको ऐसा करना है, कल हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, या क्या कर रहे हैं, या ये चाहिए तो इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा। हम इसमें ज्यादा लगे रहते हैं और हम प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना बिल्कुल ही भूल चुके हैं। आजकल हर आदमी, हर इंसान, हर बच्चा अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन को छोड़ करके, अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना छोड़ करके कल में जी रहा है, फ्यूचर में जी रहा है, जो कि गलत है। जैसे कि आज की जनरेशन में हम देख रहे हैं कि बच्चे आजकल के
अपनी प्राथमिकताएं तो तय कर लेते हैं, लेकिन उस तय करने के साथ-साथ ये नहीं तय कर पाते हैं कि हमको किस तरीके से अपने समय को यूटिलाइज करना है। और वहीं पर जो हमारा प्रोफेशनल सेक्टर है, जिसे हम बिजनेस या जॉब रिलेटेड जहाँ पर भी हम काम करते हैं, जिस तरीके का भी हम काम करते हैं, वहाँ पर भी समय की कीमत, वैल्यू खत्म होती जा रही है। लोग मीटिंग में, कहीं मिलने के लिए, किसी फंक्शन में, कहीं पर भी अपने समय से नहीं पहुंचते हैं। पंक्चुअलिटी खत्म होती जा रही है दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम पंक्चुअल होंगे, ना बिफोर टाइम सही, अगर हम ऑन टाइम कोई भी हमने कमिटमेंट किया है और अगर हम उसे ऑन टाइम पूरा करेंगे, तो ये हमारे व्यक्तित्व में, हमारी इमेज में निखार लाता है। हमारी पर्सनालिटी डिसिप्लिन के साथ में, पंक्चुअलिटी के साथ में थोड़ी सी निखर करके आती है। हम क्रिएटिव बन पाते हैं, हमारे दिमाग में क्रिएशंस होते हैं, हम नई नई चीज़ों को सोच पाते हैं और हमारा दायरा बढ़ता है सोचने का। और जब हम उसको आलस्य में या प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको कहते हैं कि टालना चीज़ों को, जब हम उसको टालते हैं या अपने काम समय से पूरा नहीं करते हैं या कहीं पे समय से नहीं पहुंचते हैं और समय पे पहुंचने के बाद भी समय को यहाँ वहाँ बेफजूल की बातों में या निरर्थक बातों में गंवा देते हैं, तो हम किसी भी डिसीजन पर, किसी भी हम एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट जगह पे हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसलिए समय का ध्यान रखें, समय के साथ चलें। समय से आगे कोई नहीं चल पाया है, हाँ समय से पीछे जरूर हो जाता है, इसलिए समय के साथ चलें, समय का सम्मान करें, अनुशासन लाएं और अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी में आपके निखार आपको दिखाई देगा और मेरा दावा है कि दूसरों को भी ये दिखाई देगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंची होगी और आप लोग अपने अंदर इस चेंज को लागू करेंगे। नमस्कार।